अब यूपी की सियासत की बात कर लेते हैं। यूपी की जो सियासी जंग है वो और तेज होती जा रही है। लगातार हर पार्टी इस जंग को धार दे रही है। पीएम मोदी ने आज सुबह सुबह नाश्ते पर बीजेपी सांसदों को जीत का मंत्र दिया। हालांकि इस चाय नाश्ते पार्टी से लखीमपुर हिंसा मामले में घिरे अजय मिश्रा टेनी नदारद रहे, तो ठीक उसके बाद काशी में देश भर के मेयरों को संबोधित भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इधर गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में निषाद पार्टी के साथ महारैली करेंगे, तो अखिलेश यादव रायबरेली में विजय रथ निकाल रहे हैं और चाचा को पहले ही मनाकर वो 10 जिलों की 70 सीटों पर बड़ा दांव खेल चुके हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक दिल्ली की तस्वीर है पीएम आवास की, जब सांसदों के साथ, यूपी के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेकफास्ट किया और किस तरीके से उनकी भूमिका चुनाव प्रचार के दौरान रहेगी, क्योंकि 300 प्लस का टारगेट फिर से बीजेपी का है, उसको अचीव करना है। और बीजेपी निषाद पार्टी की महारैली है, संयुक्त रैली है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। इस संयुक्त ज्वाइंट रैली को संबोधित करेंगे। देखते हैं, ये कहा जा रहा है कि निषाद वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आरक्षण को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। देखते हैं वो बड़ा ऐलान क्या रहेगा, हमारी नजर रहेगी। और इधर अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में अपनी विजय यात्रा, विजय रथ लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। 2 दिन रहने वाले हैं। बड़ा कार्यक्रम है पूरे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की जो यात्रा है, विजय रथ यात्रा घूम रही है और वोटर्स को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश अखिलेश यादव की लगातार जारी है। तो 2022 में जंग कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। कहना मुश्किल है कि किसके पक्ष में वोट ज्यादा होंगे, क्योंकि सभी पार्टियां खूब मेहनत कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं लखनऊ से। तो अशोक तिवारी, ये जो संयुक्त रैली हो रही है, जिसको रैला बताया जा रहा है, सबकी नजर है। फिलहाल अपडेट मैं आपसे जानना चाह रही हूं और जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए अगर पॉसिबल है तो। समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, बिल्कुल विप्लेश, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं रमाबाई अंबेडकर मैदान में ही मौजूद हूं, जहां पर वो संयुक्त रैली आयोजित की जा रही है। पहले मैं आपको जो स्टेज है, मंच है, उसकी तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए कि तमाम सारे जो निषाद पार्टी के नेता है वो आपको स्टेज पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा बीजेपी के भी तमाम सारे नेता हैं, वो आपको स्टेज पर नजर आ रहे होंगे। साध्वी निरंजन ज्योति आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। दूसरी अहम बात यह है कि रमाबाई अंबेडकर मैदान बहुत बड़ा मैदान माना जाता है और हर बार जब यहाँ पर कोई बड़ी सभा होती है तो ये कहा जाता है कि क्या वो स्पेस भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो मैं आपको इधर की एक तस्वीर दिखाता हूँ कि तकरीबन जो मैदान है वो पूरी तरह से भरा हुआ है और निषाद पार्टी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो पूरी जबरदस्त तैयारी की गई है आज के इस आयोजन को लेकर। और जो बात मैंने पहले भी कही कि गठबंधन होने के बाद ये पहली संयुक्त रैली है, लिहाजा दोनों पार्टी की तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन करने की भी पूरी कोशिश की गई है। दोपहर 2 बजे का समय प्रस्तावित है जब अमित शाह मंच पर होंगे और अपना संबोधन देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये तमाम सारे लोग आज इस संयुक्त जो रैली है इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और आज के इस आयोजन को लेकर एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है, खासतौर पर जो निषाद पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि वो तबका जिसको छूने की कोशिश बीजेपी की तरफ से या निषाद पार्टी की तरफ से बीते कई दिनों से की जा रही थी, उसको एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश आज इसी रमाबाई अंबेडकर मैदान में की जाएगी। और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अमित शाह के आगमन को लेकर। तकरीबन 2 बजे के आसपास मैंने आपको बताया कि उनका संबोधन इस मंच से होने वाला है। तो अभी तैयारियां फिलहाल पूरी हैं, सभी को इंतजार है अमित शाह के आगमन का और सबकी निगाहें भी रुकी हुई हैं कि आज अमित शाह अपने संबोधन में क्या कुछ कहने वाले हैं रमाबाई अंबेडकर के इस मैदान से। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर अमित शाह भी देखे जा रहे हैं, जेपी नड्डा को भी देखा जा रहा है। तमाम सारे बीजेपी के नेता यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर हैं और कोशिश यही की जा रही है कि गठबंधन तो मजबूत हो ही, साथ ही साथ निचले स्तर तक मैसेज दिया जा सके पार्टी की मजबूती को लेकर। और अशोक, ये शक्ति प्रदर्शन भी है एक तरीके का, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस का तो किसी के साथ गठबंधन नहीं है, अकेले चुनावी मैदान में है। तो ये जवाब शायद मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए है। देखिए, गठबंधन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन के जो पुराने साथी थे वो सब नहीं रह गए, यानी कि ओम प्रकाश राजभर पिछले बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो इस बार बीजेपी के 2 सहयोगी दल विधानसभा के चुनाव में उनके साथ है, एक निषाद पार्टी, दूसरा अपना दल जिसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल है। यानी अनुप्रिया पटेल का अपना दल और निषाद पार्टी ये बीजेपी के साथ गठबंधन में है। और दूसरी तरफ गठबंधन का एक बड़ा कुनबा लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव, उनके साथ तकरीबन 6 दलों ने
गठबंधन किया है। कल उन्होंने शिवपाल यादव से भी लखनऊ में मुलाकात की थी और सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत तकरीबन तय हो गई है। तो इस बार बीजेपी का गठबंधन और अखिलेश यादव का गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने होने वाला है और दोनों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अपने गठबंधन के तहत ज्यादा मजबूती से विधानसभा के चुनाव में उतरा जा सके। तो यही कोशिश बीजेपी और निषाद पार्टी की तरफ से भी आज लखनऊ में देखने को मिल रही है। आप मेरे साथ बने रहे अशोक तिवारी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, उनकी बाइट आपको सुनवा देते हैं। इस भावुक जनता ने इस बार मन बनाया है कि झूठ बोलने वालों का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। गन्ने का अभी भी बकाया है, बिजली महंगी हो गई है, बिजली का कारखाना नहीं लगाया, बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया और कल के भाषण में कहा जा रहा है कि वो सस्टेनेबल गोल्स को, जो सस्टेनेबल गोल्स हैं यूएन के, सस्टेनेबल गोल पे काम कर रहे हैं और नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। जिस तरह कोरोना में लोगों की जान गई है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है परिवार के लोगों का दुख। जिसका परिवार नहीं वो कैसे दुख समझेगा परिवार का। इसीलिए सरकार से ये जवाब आया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई है। और सस्टेनेबल गोल्स की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश न जाने किन चीजों में नंबर 1 है। हमें तो पता नहीं उत्तर प्रदेश कहां नंबर 1 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। और सड़कों का हाल तो देख लीजिए, 12 घंटे तब होते हैं सड़क उभर जाती है। अगर उद्घाटन के लिए नारियल लेके जाओ तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है नारियल की जगह टमाटर का इस्तेमाल करे सड़क के उद्घाटन में, क्योंकि नारियल तो टूटेगा नहीं। अगर नारियल से उद्घाटन होगा तो सड़क टूट जाएगी, नारियल नहीं टूटेगा। इसलिए हो सकता है ये रंग बदलने वाली, नाम बदलने वाली उद्घाटन की भी व्यवस्था बदल दे। अब नारियल से उत्तर प्रदेश की सड़कों का उद्घाटन नहीं होगा, टमाटर से उद्घाटन होगा। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला और झूठ बोलने वाली सरकार नहीं हो सकती है। आज रायबरेली में अखिलेश यादव, एक और खबर का रुख कर लेते हैं जिस पर लगातार हमारी नजर है। संसद में अजय टेनी के इस्तीफे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और तीसरे दिन संसद में विपक्षी सांसदों ने इस्तीफे की मांग की और जमकर हंगामा काटा। हंगामे की वजह से राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी तो लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए रोकना पड़ा। ये 2 तस्वीरें और एक भी दिन अब ऐसा नहीं जा रहा है क्योंकि इससे पहले सदन का कामकाज नहीं हो पाया। निलंबन वाले मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों को निलंबित किया राज्यसभा से, तो वो बड़ा मुद्दा था। डेली हंगामा हुआ, रोज वहां पर ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को रोकना पड़ा। और अब जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर पूरा विपक्ष, जिनका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाता है और इस्तीफे की मांग लगातार की जाती है। और आज भी ऐसा ही हुआ कि कार्यवाही को रोकना पड़ा। इस्तीफे के साथ निलंबन पर भी लगातार विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। विपक्षी सांसदों ने आज भी गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन किया और निलंबन खत्म करने की मांग की। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत देव की रिपोर्ट। 12 सांसदों जो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं अपने निलंबन लेकर के, आज उन्होंने एक कुछ नया यहाँ पे किया है। जो तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तमाम 12 निलंबित सांसदों ने एक मॉक पार्लियामेंट यहाँ पे बनाया है, यानी कि एक नकली संसद बना करके अपनी बातों को रखने की कोशिश की। आप तस्वीरों में देखिए कि ये तमाम एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और बीच में चेयरमैन बैठे हुए हैं और दोनों लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। और जो कुछ राज्यसभा में हुआ उस दिन, उसका एक तरीके से नाट्य रूपांतरण करने की कोशिश गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर की जा रही है। और इसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, थोड़ा सा विपक्ष की तरफ से, और जो मॉक भूमिका में है वो अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के जो निलंबित राज्यसभा सांसद हैं। तो जो राज्यसभा में उस दिन सरकार के पक्ष के तरफ से हुआ, वो सरकार के पक्ष को निभा रहे हैं और ये विपक्ष का पक्ष निभा रहे हैं। संजय सिंह कुछ कह रहे हैं। तोड़ना और बांटना चाहती है। संसद के अंदर संविधान की प्रस्तावना बदलने का बिल लेके आए हैं सर ये लोग। ये बाबा साहेब के विरोधी हैं, ये देश के संविधान के विरोधी हैं।
राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका में एक सांसद बने हुए, इस तरीके से आज अपना जन संसद के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे तमाम निलंबित सांसद प्रकट कर रहे हैं। तो ये एक अनोखी तस्वीर आज संसद से यहाँ पे हमें आज दिखाई दे रही है। शाहदेव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 12 निलंबित सांसदों ने एक नायाब तरीका निकाला है अपना विरोध प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। सर, ये एक मॉक संसद आप लोगों ने आयोजित की, क्या पर्पस है इसका? और देखिए, इसका मकसद यही है कि जब सदन में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो कम से कम यहाँ हम अपनी जो सरकार की कार्यप्रणाली है, जो संसद में 12 सांसदों के साथ किया गया और उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से इस संसद परिसर से हम देश को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं और इसलिए ये एक जन संसद यहाँ पर आयोजित की गई है। इसका मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एक नाट्य रूपांतरण है जो उस दिन हुआ? हाँ, जो नाट्य रूपांतरण आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है इस समय देश के संसद की, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की प्रस्तावना बदली जा रही है। इस समय एक ऐसा व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है जिसके ऊपर 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने का एक नायाब तरीका अपनाया है हमारे माननीय सांसदों ने, और वही यहाँ पर किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने एकजुट हुए और कह रहे हैं कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो खुद अपनी संसद बाहर उन्होंने लगाई और वहां से इस्तीफे की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।